आज के इस दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को सुलझाने वाले हैं। मानवीय कर्मों और उनके अंतिम परिणामों के पीछे काम करने वाला अदृश्य विज्ञान। अक्सर कहा जाता है ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सुनने में ये बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे का असली वैज्ञानिक ढांचा क्या है, ये समझना सच में बेहद रोमांचक है। जरा सोचिए, एक ही ऑफिस में काम करने वाले या एक सा ही व्यापार करने वाले दो लोग बिल्कुल अलग मानसिक स्थिति में क्यों रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक ही काम किसी एक इंसान को गहरी संतुष्टि और खुशी दे सकता है, जबकि वही काम दूसरे इंसान को पूरी तरह से थका हुआ और तनाव से भर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर गौर करेंगे। पहले समझेंगे कर्म और फल का विज्ञान, फिर प्रकृति और उसके 3 गुणों को जानेंगे। इसके बाद सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों के परिणामों पर गहराई से बात करेंगे, और अंत में देखेंगे कि हम अपने खुद के कर्मों की पहचान कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कर्म और फल का विज्ञान, और इसके पीछे छुपे मूल कारण को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो जानकारी है, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। मानव मन की इस जटिल कार्य प्रणाली को समझने का एक बहुत ही ठोस और अकादमिक आधार मौजूद है। ये शोधपत्र बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता है कि मानव स्वभाव और उसके गुण असल में किस तरह काम करते हैं और कैसे ये हमें अपने बंधनों में जकड़ लेते हैं। इसी बात को अगर हम शास्त्रों के नजरिए से देखें तो भगवद गीता के 14वें अध्याय का ये श्लोक कर्मणः सुकृतस्याहुः इस पूरे विज्ञान का एकदम सटीक सार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी काम का जो अंतिम परिणाम है, चाहे वो शुद्ध आनंद हो, भयंकर तनाव हो या फिर गहरा अंधकार, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम के पीछे की क्वालिटी या गुण क्या है। यानी सिर्फ काम नहीं, बल्कि उस काम के पीछे का इरादा ही सब कुछ तय करता है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, प्रकृति और उसके 3 गुण, जो असल में हमारे हर काम को चलाने वाले अदृश्य चालक हैं। इसे आसानी से समझने के लिए इंसानी दिमाग की 3 बुनियादी सेटिंग्स को देखते हैं, जिन्हें अलग अलग रंगों से जोड़ा गया है। पहला है सत्व, जिसे सफेद रंग से दर्शाया गया है। ये पूरी तरह से शांति और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा है रजस, जिसका रंग लाल है और ये सीधे तौर पर लालच और तनाव से जुड़ा है। और तीसरा है तमस, जो काले रंग का है और ये अज्ञानता और मोह यानी भ्रम को दिखाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सात्विक कर्म की और जानते हैं कि कैसे ये एक बिल्कुल निर्मल और शुद्ध फल देता है। मानव मन की सबसे ऊंची और शांत अवस्था है सत्व। जो काम पूरी ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के और दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं, या फिर सिर्फ ज्ञान हासिल करने की शुद्ध इच्छा से किए जाते हैं, वे सात्विक कहलाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन कामों के पीछे कोई भी छिपा हुआ एजेंडा या लालच नहीं होता। अब इसका नतीजा क्या होता है? ऐसे निस्वार्थ कामों से सिर्फ उस पल की शांति या मन की स्पष्टता ही नहीं मिलती, बल्कि इसका असर बहुत गहरा होता है। ये इंसान के अंदर एक स्थायी शांति पैदा करता है। और बात सिर्फ इस जीवन की नहीं है। अकादमिक और शास्त्रीय स्रोतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी इसका सकारात्मक प्रभाव रहता है, जो आत्मा को उच्चतर लोकों की तरफ ले जाता है। इसके ठीक उलट है हमारी दूसरी अवस्था, राजसिक कर्म, जिसका अंतिम फल अक्सर दुख ही होता है। आज की इस तेज तर्रार और भागदौड़ भरी दुनिया में अगर किसी गुण का सबसे ज्यादा दबदबा है तो वो है रजस। ये लाल रंग के जुनून का प्रतीक है। जब कोई काम पैसे की अंधी चाहत, बेहद ज्यादा लालच या किसी भी कीमत पर दूसरों को पछाड़ने की ईर्ष्या से किया जाता है, तो वो राजस कर्म बन जाता है। बस आगे निकलने की होड़, यही इस गुण की पहचान है। इसे असल जिंदगी के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बना लिया। घर तो खड़ा हो गया, लेकिन अब उस घर की भारी भरकम किश्तों और आर्थिक बोझ ने रातों की नींद उड़ा दी है। यही है राजसिक कर्म का फल। लगातार चिंता और हर वक्त का तनाव इंसान को दुनियादारी के बंधनों और दुख में बुरी तरह फंसा देता है। अब बढ़ते हैं तीसरी और सबसे निचली अवस्था की ओर, तामसिक कर्म, जो पूरी तरह से अज्ञानता का प्रतीक है। तमस को काले रंग से दर्शाया गया है क्योंकि ये अंधकार और विनाशकारी व्यवहार का सबसे निचला स्तर है। यहां इंसान को चलाने वाली इकलौती ताकत है भ्रम। जब कोई काम घोर आलस्य में, नशे की हालत में या जानबूझकर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बुरी नीयत से किया जाता है, तो वो पूरी तरह से तामसिक कहलाता है।
इसमें सही गलत की कोई समझ नहीं बचती। सफलता पाने के लिए अनैतिक रास्ते अपनाना या दूसरों को धोखा देना इंसान को अज्ञानता के एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इसका सीधा नतीजा गहरा अवसाद है, और अगर हम शास्त्रों की बात माने तो ऐसे तामसिक कर्मों का अंतिम परिणाम मृत्यु के बाद निचली योनियों में जन्म लेना बताया गया है। ये असल में पतन का एक बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब बातों का हमारी जिंदगी में क्या काम? यहीं आता है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, अपने खुद के कर्मों को पहचानना। इन 3 गुणों को समझना असल में अपनी रोजमर्रा की आदतों को परखने का एक बेहद शानदार तरीका है। कर्म का पूरा चक्र कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले आता है इरादा, यानी उस काम के पीछे का गुण। फिर होता है असली कर्म। उसके बाद मिलता है तुरंत दिखने वाला परिणाम, यानी खुशी, तनाव या भ्रम। और अंत में तय होती है हमारी आगे की नियति। बात बिल्कुल साफ है, अगर हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही अपने इरादे को बदल लें, तो हम ना सिर्फ आज की मानसिक शांति पक्की कर सकते हैं, बल्कि भविष्य भी बदल सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद आज रात सोने से पहले खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल जरूर पूछिएगा। आज दिन भर जो भी काम हुए, उन्हें चलाने वाली असली ताकत क्या थी? क्या वो सत्व की निर्मल शांति थी, रजस का तनाव भरा लालच था, या फिर तमस का ज्ञान? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस दिलचस्प सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस